कंटिन्यूटी क्या होता है, इसको हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना है रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ पाइप और ए चैनल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल fluid, the rate of flow or discharge. The rate of flow or discharge is expressed as the volume of fluid flowing across the section per second. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अक्रॉस द सेक्शन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, ये रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज है, ये हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी, जहाँ पे क्यू क्या है, डिस्चार्ज है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अक्रॉस दी सेक्शन है, ये हमारा एक पाइप है जहाँ पे से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इसका एरिया इसका डायमीटर हो गया डी, एरिया हो गया ए, इसका वेलोसिटी हो गया वी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी लेते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो इसका डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी। इसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी आता है। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि जितना इनलेट में मास है उतना एग्जिट पे भी रहेगा, जितना इनलेट पे फ्लो हो रहा है उतना एग्जिट पे भी फ्लो रहेगा। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक पाइप का सेक्शन बनाते हैं, इसमें दो सेक्शन लेते हैं, ये हो गया सेक्शन 1, ये हो गया सेक्शन 2। यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ से, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो गया फ्लूइड का, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है एट ऑल क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट। जितना क्वांटिटी में फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या रहेगा, पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगा। क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो पर सेकेंड इज कांस्टेंट, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो सेक्शन कंसिडर किया हूँ। यहाँ पे का डायमीटर D1 है, इस सेक्शन 2 का डायमीटर D है, यहाँ पे का वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे का डेंसिटी ρ1 है सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का डेंसिटी ρ2 है। तो कंटिन्यू इक्वेशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट, मतलब जितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं सेक्शन 1 में देखता हूँ, सेक्शन 1 में देखता हूँ तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो सेक्शन 1 में कितना होगा, Q इक्वल टू ρ1 A1 V1। देखिए इसके लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सॉरी ये किसके लिए, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। ऐसे ही मैं सेक्शन 2 पे देखता हूँ तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा Q इक्वल टू ρ2 A2 V2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 is equal to rate of flow at section 2 तो यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉर्मूला को, ρ1 a1 v1, रेट ऑफ फ्लो सेक्शन 1 में कितना है ये, और सेक्शन 2 में कितना है, ρ2 a2 v2। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये किसके लिए है? ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। अगर मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का बात करूं तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है? जो डेंसिटी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू रो, पुट कर वहाँ पे इक्वेशन पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 v2। तो रो कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन? a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।